हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो जय श्री राम सभी को। सबसे पहले आज बहुत खास दिन है सभी के लिए, तो दोबारा से जय श्री राम। और कमेंट में जय श्री राम आज जो है वो लिखना मत भूलिएगा। अच्छा, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया आप लोग सभी जो है वो यूज़ करते होंगे। और आजकल क्या है कि न्यूज़ वगैरह जो भी आती है, ठीक है, सोशल मीडिया का सभी यूज़ करते हैं, मतलब कि अपडेट रहने के लिए, कि न्यूज़ पता लग जाए हमें या किसी चीज़ के ऊपर क्या अपडेट चल रही है, स्पेशली एग्जाम्स के ऊपर क्या अपडेट चल रही है, उसके लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। अच्छा देखिए, जितनी जल्दी जो आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी जल्दी वो वायरल होती है, ठीक है, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वायरल हो, बट जो आपकी फेक न्यूज़ वगैरह होती है, ठीक है, कि किसी ने बोल दिया ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ हो रही है और उसकी कोई मतलब कि वो फेक होती है टोटली तरीके से, तो वो बहुत जल्दी जो है वो वायरल हो जाती है आपकी। और ऐसे में क्या होता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, कि न्यू स्टूडेंट्स आपके जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर जिन्होंने अभी अभी जो है वो इस दुनिया में कदम रखा है जहाँ पर उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो वो कुछ डर जाते हैं, या फिर वो जो है वो बार बार ये कंफर्म करने की सोचते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। हमारे पास भी आज बहुत सारे मैसेज आए, ठीक है, स्पेशली पटवारी को लेकर, जेईटी को लेकर, तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा देखिए, हाल ही में ही आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि सीएम जी हमारे जो हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो आपका जेईटी का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए क्या करो, आपके मंत्री को जाकर मनाओ, ठीक है, जो आप हमारे 4-5 मंत्रीज हैं जो नहीं मान रहे हैं कैबिनेट में, उनको जाकर मनाओ। हालांकि जब ये न्यूज़ वायरल हुई, ठीक है, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई और उसके बाद जो है वो न्यूज़ में भी छपी, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो वहाँ पर चेंज हो गई कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमारा मतलब था, मतलब सीएम जी के द्वारा बोला जा रहा था कि हमारे कहने का मतलब ये था कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में जो है ये प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा। हालांकि अगर हम 1 साल के ऊपर नज़र मारें तो हर 2 महीने में ये स्टेटमेंट आती है कि ये चीज़ की जाएगी, ये चीज़ होगी, बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। और वो 2 महीने कब 4 हो जाते हैं, कब 6 हो जाते हैं और कब ये साल बीत जाता है, इसका पता नहीं लगता है। और इसी तरीके से आगे जो है वो बात चल रही है। अच्छा, जब मंत्रियों की बात हुई तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री का नाम जो न्यूज़ में चल रहा है वो है आपका चंद्र कुमार, ठीक है। आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है, मैं लास्ट में क्लिप भी लगा दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स उनके पास गए कि भाई चलो, स्टूडेंट्स का हक बनता है यार कि 817 का रिजल्ट 4 से साल से ज़्यादा होने लग गए हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऐसे ही घूम रहे हैं, क्लियर करके घूम रहे हैं। मतलब आपको पता ही है यार कि एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने क्लियर किया, ऑब्वियस ही बात है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपनी अपॉइंटमेंट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 बच्चे अगर जो है वो नकल करते पकड़े गए, ठीक है, तो जिन्होंने एग्जाम दिया था सभी जो है वो करप्ट हैं। तो इसी उम्मीद में वो पहुंचे चंद्र कुमार जी के पास, ठीक है जी, गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया, ठीक है। और बदले में बातों से लगा, ठीक है, जो उन्होंने बातें करी आप क्लिप में देखिएगा, उससे लगा कि जो ये आपके मंत्री हैं ये रिजल्ट निकालने के पक्ष में जो है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज़ बहुत पहले भी मीडिया में आई थी जब ये केस चल रहा था, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो इस पक्ष में है कि आपका जो जेईटी का एग्ज़ाम है 817 का, वो गवर्नमेंट कैंसिल करना चाहती है। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो ये चला हुआ है कि 817 का एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, जो ये मंत्री है चंद्र कुमार, इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अभी जो है वो कैबिनेट के मंत्री पूरी तरीके से सहमत नहीं है, ठीक है, और आगे जो है वो आने वाली कैबिनेट में ये जो है वो मुद्दा दोबारा रखा जाएगा। अगर सारी कैबिनेट मान जाती है तो ही रिजल्ट निकाला जाएगा। अच्छा, ये भूल गए कि ये भी जो हैं वो उनमें से आते हैं जो कि सहमत नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे असहमत जो लगे वो यही मंत्री लगे। और मतलब इनका कहना ये था कि 2.5 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 2.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चे जो है वो शक के दायरे में है, ठीक है, शक के दायरे में, यानी कि सभी हो सकता है कि सभी ने नकल करी हो। ये जो है वो इनके द्वारा बोला गया है। और उसके साथ साथ ये बोला गया है कि आप लोग जो हैं वो सभी मंत्रियों के पास घूम रहे हो, मतलब बच्चे अब अपने हक के लिए जो एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, जिसके उन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिए हैं, जिनकी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी है, उसके हक के लिए भी वो मंत्रियों के पास जो है वो नहीं घूम सकते। ऊपर से स्टेटमेंट इनके द्वारा ये भी दी गई कि तुम लोग जो है वो मंत्रियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हो, मतलब कुछ भी, मतलब जो कहना चाहते हो वो कह दो, ठीक है, और बाकी देखा जाएगा। और बच्चों को वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो यहां पर मैं लास्ट में लगा दूंगा। अच्छा, सीएम के द्वारा, ये तो हो गई मंत्री, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी जा रही है। जो कि उधर सीएम जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट दी जा रही है कि जे 800 का रिजल्ट जो है वो जल्दी निकालेंगे,
ठीक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 भर्ती और गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अपने सरकारी निवास में मीडिया से बातचीत कर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवे 817 के रिजल्ट पर उन्होंने मंत्रियों को मनाने के लिए नहीं कहा था। यह बात कहां से आ गई मुझे नहीं पता। ठीक है जी, ये नहीं पता, मतलब बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मैंने यह कहा था कि इस मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और इसलिए कैबिनेट में भी सहमति बनाना जरूरी है। ठीक है जी, यदि अभ्यर्थी चाहें तो बाकी कैबिनेट मंत्रियों से सीधे मिल सकते हैं। इन लाखों युवाओं की पीड़ा को वह समझते हैं, इसलिए सरकार रिजल्ट घोषित करने का रास्ता निकाल रही है। ठीक है, और जल्द ही जो है वो ये आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कई जगह पर तो ये भी न्यूज़ वायरल हो रही है कि 817 का रिजल्ट जो है, उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो 1 महीने के अंदर दे दिए जाएंगे, जो कि पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा आपको भी पता है कि होने नहीं वाला है। तो एक तरफ जो है वो स्टेटमेंट्स दी जा रही है कि हम इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे, दूसरी तरफ स्टेटमेंट दी जा रही है कि 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो शक के दायरे में हैं। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि लोग हमारे ऊपर ही जो है वो यहाँ पर क्या है, मतलब इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे कि आप भी इनके साथ मिल गए, तो हम रिज़ल्ट निकालने में इसलिए सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके मतलब कि ऐसा हो चुका है कि 817 का रिजल्ट जो है वो इन्होंने पेंडिंग ही रखा है। कभी डॉक्यूमेंट खराब हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, आगे आगे देखिए आप कुछ और इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट हिमाचल के बच्चे हैं, देखिए कैंसिल तो होने नहीं देंगे, बट इसके ऊपर कैबिनेट में देख लेते हैं, नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग भी जल्द हो जाएगी कि क्या डिसीजन उसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को जो है वो उलझाया जा रहा है कंप्लीट तौर पर। ठीक है, और सबसे मेन बात है यार कि एक स्टेटमेंट जो है वो रखी जाए। अगर पूरी मंत्रिमंडल है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट तो बोली जाए। अब सीएम जी के द्वारा बोला जा रहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमें तो देखिए ये नहीं कर सकते, हम गलत नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क्या है कि भाई पटवारी को लेकर अब देखिए जैसे जैसे 817 पता है आपको कितना बवाल चला हुआ है, उसी केस में क्या हुआ है, पटवारी भर्ती को भी बीच में घसीट लिया गया है। ठीक है, मेरे पास आज बहुत सारे मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पर कि सर हमें बताओ पटवारी भर्ती कैंसिल हो रही है। ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए सोशल मीडिया है, कुछ भी छप सकता है। पटवारी भर्ती की अगर बात करें तो भर्ती वो कैंसिल होती है जो निकली हुई हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना कि आपका नोटिफिकेशन आउट होना। आप कैसे बोल सकते हो कि पटवारी की भर्ती कैंसिल होगी, रद्द होगी? भाई अभी तो पटवारी की भर्ती आई नहीं है, नोटिफिकेशन तक आउट नहीं हुआ है, और कैंसिल होना तो दूर की बात है। हाँ, ये बोला गया है कि 870 प्लस या 874 के करीब पोस्टें जो है वो भरी जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सीएम द्वारा बोला गया है कि 31 मार्च से पहले जो है वो वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से, मैं बिल्कुल पर्सनल तौर पे बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलता कि 100% ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, आप समझदार हो, आपको ज़्यादा पता है। 31 मार्च से पहले चांसेस हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाए। ठीक है, कि ये नोटिफिकेशन निकाल दे कि हम एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। बट ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट का प्रोसेस होगा ये आपका इलेक्शन के बाद जो है वो चांसेस हैं कि इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपका 31 मार्च से पहले आ जाए, बट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट जो मुझे लगता है वो होगा इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो अभी इनमें प्रोसेस लगना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे सारे सहमत नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं जी 31 मार्च से पहले हो जाएगा। ठीक है जी, और कुछ बोलेंगे कि नहीं इलेक्शन के बाद होगा। तो जितना मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन अभी आउट हो सकता है, बट जो आपका एग्जाम होगा वो तो इलेक्शन के बाद ही कंडक्ट होगा, क्योंकि बीच में आचार संहिता भी लगनी है। ठीक है, और उसके बाद अभी तो जो है वो अनाउंस हुई है भर्ती की भाई 874 पोस्टें, या कहीं कहीं जगह पर 900 भी दे दिया, मतलब कुछ भी प्रिंट हो जाता है कहीं जगह पर तो न्यूज़पेपर में। तो ये अभी अनाउंस हुई है, उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई ये निकालनी है। जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा उसके बाद भी टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज नोटिफिकेशन निकाला और उसके बाद आपका एग्ज़ाम उसी मंथ में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इतना फास्ट प्रोसेस तो है नहीं हिमाचल में, तो उसको टाइम लगेगा। तो चांसेस हैं कि आपका इलेक्शन के बाद हो। ये मैं प्योरली अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ, इसका ना तो मेरे पास कोई सोर्स है, ठीक है, कि भाई मुझे कोई न्यूज़ मिली है या कुछ नहीं। ठीक है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी आपकी कुछ तो यही बोल रहे हैं कि इस साल होगा भी नहीं पटवारी का। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो पटवारी की भर्ती के ऊपर सोचना बंद कर दीजिए कि भाई कैंसिल होगी कि नहीं होगी। कैंसिल वो चीज़ होती है जो आती है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो 817 है उसका नेक्स्ट कैबिनेट में हम भी देख लेते हैं कि क्या जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी आप जब भी कोई न्यूज़ पढ़ें तो उसको जो है वो थोड़ा सा पहले देख लें कि हमारे पास मैसेज कर लीजिए टेलीग्राम पर। ठीक है, मैं और हम आपको जो है वो बता देते हैं कि नहीं ये इतना सच है कि झूठ है या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अपडेट थी, आई होप आपको समझ आ गई। बाकी आप ये क्लिप ज़रूर देख लीजिएगा। जय श्री राम।
काफ़ी समय से सर हमारी भर्ती पड़ी हुई है, तो हो नहीं रही है सर। 12 तारीख को शिमला गए हुए थे सर हम, और वहाँ हमें कुछ मीडिया से पता चला कि कैबिनेट में हमारा मुद्दा पिछली बार लगा, तो किसी कारणवश वो हो नहीं पाया सर। और मुख्यमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, तो उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण हमें जवाब दिया, और उन्होंने ये कहा कि बाकी के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी पता होना चाहिए आपकी भर्ती के लिए। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं और आपकी सहमति की आशा करते हैं कि हमारी भर्ती को आने वाली कैबिनेट में अप्रूव किया जाए सर, और हम सभी बेरोजगारों ऐसा हुआ कि जो आपका एग्जाम हुआ, दूसरे एग्जाम हुए, उनमें बड़े पैमाने के ऊपर पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होने के बाद उस वक्त जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी, हमने कहा कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे और जो भी डिफॉल्टर होगा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और वो चीफ मिनिस्टर का अपना एरिया और उसमें स्टैब्लिश हो गया कि ये भर्ती लीक हुई और वहाँ से स्टूडेंट और उनको अरेस्ट कर दिया गया। आज भी वो उनको जवाब देंगे वो अंदर है। उसके बाद हमने जो इंक्वायरी अगली इनिशिएट की, जो अपनी डीजीपी की जो इंक्वायरी आई, उसमें भी स्टैब्लिश हुआ कि बड़े पैमाने के ऊपर इस भर्ती में धारियाँ होंगी। जब एक रिक्रूटमेंट पूरी की पूरी कहानियों के उसमें हो, आप मुझे बताइए उसका हम रिजल्ट आप लोग हमें क्या करेंगे, तुम लोग तो पहले कभी जरा नहीं बोलना, तो लोग आपको कहेंगे जुड़ता है बात करते, लोग कहेंगे कि तुमने उस वक्त ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे। कल को लोग आएंगे ये भी मिलेंगे लोगों के साथ, तो पेपर का सभी जगह वो हमें लोग जूतियाँ मारेंगे। हम इलेक्टेड लोग हैं, हमने वोट जो है वो इसी के ऊपर लिए है कि हम दान करेंगे। अगर उसकी इंक्वायरी में इस्टेब्लिश ना होता, धांधली नहीं हुई है तो हमें क्या जरूरत है। अब उसमें धांधली हुई है इसलिए रिजल्ट रोकेंगे इसलिए लेना, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। अभी ऐसे नहीं होता इंक्वायरी में। इसका मतलब है कि एक चावल का आपने पूरा टोकरी रखी है और उसमें से 12 जो है वो दाने उसके खराब है, तो आप कहेंगे कि चावल जो है वो ठीक है, 12 को निकाल दो, 12 दाने को, और बाकी जो है चावल ठीक है। हमें क्या पता कि बाकी भी हुए होंगे। जब इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में स्टैब्लिश हुआ कि पेपर लीक हुआ है, और जब पेपर लीक हो गया तो उस वक्त हम लोगों ने हमने तो कोई भाषण दिया, हमने भी भाषण दिए, मुख्यमंत्री ने दिया, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया। अगर देश मात्र भी इंक्वायरी में आएगा तो हम जो है वो पूरा एक्शन लेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे लोग कि तुमने पैसे खाए और तुम्हारे अरे तो कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे इसमें ज़्यादा पैसे कैबिनेट अगर पुलिस है वो तो उस तब करेंगे, अगर कैबिनेट पुलिस है तो नहीं होगा, फैसला करेंगे दोबारा आपको बैठने 4 सालों से अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 4 लोग मैं कहता हूँ जब स्टैब्लिश हो गया, अप्रूव हो गया, तो पूरी इंक्वायरी से स्टैब्लिश सेकंड पेपरों में धांधली हुई है, उनको जेल भेज दिया गया। तो यार तुम लोग कम से कम इसके ऊपर तो मंत्रिमंडल आप प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हो, कभी किसी कांग्रेसी के पास जा रहे हो, कभी किसी कांग्रेसी के पास। अरे हम ही साथ देने के लिए आए लोगों के, हम दूसरों के दुश्मन तो नहीं है। आपके दोस्त बन जाए और उनके दुश्मन बन जाए। उन्होंने कल को हम क्या कहना कि आप लोगों ने कैसे रिजल्ट निकाल दिए जो इस पेपरों में धांधली। आपका ओपिनियन बिल्कुल सही है सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तो आप ऐसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये क्या ऐसी बात है, मुख्यमंत्री सर हम नहीं लेना इससे। जो दोषी हैं उनको तो हम नहीं बचा रहे हैं। वो दोषी हमारा जब पेपर ही लीक हो गया तो जो दोषी अगर 10 हैं तो 10 भी दोषी हैं, और जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी शक है। सर 2.5 लाख शक है, 2.5 लाख के ऊपर भी शक है। 2.5 लाख के ऊपर भी शक है ना, ये पेपर लीक हुआ है। तो वही नहीं है, ज्यादा नहीं बात करनी, आपकी बात सुननी चाहिए। जब हमारा ध्यान रखना हमारे मामले में हो गया सर, हमने आपसे मैंने एक बार कह दिया कि हमने सही दिया, जब अगली कैबिनेट को इसके ऊपर ध्यान रखना सर, आपसे ही उम्मीद करते हैं हमारा साथ देंगे सर।
जो मैंने आपको दुश्मन तो सारी हमको आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन जो भारतीय सत्ता में आई है इस मुद्दे को लेके वो बाद में करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? हमारे मन में क्या फर्क है मुझे बताओ, क्या फर्क होगा? वो कहेंगे ये भी चोर है, वो चलेंगे वो भी चोर है, और भी चोर रहेंगे ना। आपका तो अपना विषय है जो हम लोगों के पास विश्वास लेकर देखे नहीं है, वो हमें क्या करेंगे? आप बिल्कुल सही है सर, आपकी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन सर हम सिर्फ एक ढाई साल में गवर्नमेंट चली गई पेपर लीक के ऊपर यहाँ भी जहाँ पर भर्ती है पेपर लीक, जहाँ पर दूसरे अगर इंक्वायरी में स्टैब्लिश नहीं होता है पेपर लीक नहीं हुआ तो हमें क्या ऐसा नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि इंक्वायरी जल्दी से जल्दी खत्म हो, चार्जशीट दायर हो। इंक्वायरी तो हो ही गया, तो सर 5 बंदे आए, इंक्वायरी में तो स्टैब्लिश है कि लीक हुई है। सर वहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 बंदे हैं। ना ना सर उनको साइड में 5 ठीक है बजे सर, धन्यवाद। आपने हमें बहुत साथ दिया। चारों एक पेपर पूरा एक पेपर ही परसेंटेज में आ जाए उसका क्या तरीका है? या तो उसको कैंसिल कर दो, यही है ना। सर उसमें ये ऐसा नहीं होता, ये प्रूफ नहीं होता, ये तो सेंट की बात नहीं आप एक बहुत ही बारिश नेता है सर, और शुरू ना। से सबके बारिश साथ में मैंने किया मैं करप्शन के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करता। हम ये नहीं कह रहे कि आप मैंने बोल दिया था आपको, पर प्लीज सर हमारे लिए मैंने कह दिया आपको। ठीक है जी, ठीक है।